पुतिन के क्रोध से ज़ेलेंस्की के घर में कोहराम मचा हुआ है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। बिजली गुल है, जमीन पर बारूद बिखरा हुआ है, आसमान में धुएं का गुब्बार है। और आसमान में जिस तरह का धुएं का गुब्बार दिख रहा है, ऐसे में सवाल, क्या नवंबर के आखिरी हफ्ते में पुतिन पूरा यूक्रेन दहलाने वाले हैं, या फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को वापस रूस खदेड़ने में सफल रहेंगे? पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बनकर टूटा है। ये खेरसौन खाली करने की खीज का आफ्टर इफेक्ट माना जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुतिन का क्रोध 3.0 वीडियो नंबर 1। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है, उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। यह हमला उस हमले के कुछ दिन बाद किया गया है जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों में 100 मिसाइलें दागी गई थीं। पुतिन का क्रोध 3.0 वीडियो नंबर 2। रूस के ताजे हमले के इस दूसरे वीडियो को देखिए। आग की ज्वाला भड़की हुई है, धुएं का गुबार उठा हुआ है और दमकल विभाग के लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमले की चपेट में आए लोगों की राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हो गए। Летающего объекта, думал, что это истребитель, самолет. И через несколько мгновений это взрыв, вспышка, я видел вспышку, взрывная волна меня коснулась.
और इस रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर आ रही है। खेरसोन में रूस की सेना को खदेड़ने के बाद अब जेलेंस्की का जज्बा और ज्यादा बढ़ा दिखाई दे रहा है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति खेरसोन के बाद अब क्राइमिया जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि काला सागर में रूस की किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीनों से जंग जारी है, लेकिन रूस के हमलों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में यूक्रेन की सेना खेरसोन को खाली करने में कामयाब हुई थी, जिसके बाद रूस की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि रूस अब हर दूसरे दिन यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। नाइपर नदी खेरसोन को 2 हिस्सों में बांटती है। खेरसोन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है, इस पर जेलेंस्की का कब्जा है। और खेरसोन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर से जुड़ता है, वहां रूस का कब्जा है। यूक्रेन के इस मैप को देखिए, ये यूक्रेन युद्ध की सबसे ताजी रिपोर्ट है। इसमें पुतिन को मिल रही मात के निशान हैं। इसमें जेलेंस्की के जीत वाला इंतकाम है। इस मैप में यूक्रेन का जो हिस्सा लाल रंग से रंगा है, सिर्फ वही रूस की सेना के कब्जे में है। जो इलाके ब्लू में हैं, वहां यूक्रेन की सेना ने वापस अपने झंडे गाड़ दिए हैं। यानी यहां से पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि काला सागर में रूस की किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि इसी प्लान के तहत जेलेंस्की की फौज ने काला सागर के तट पर मौजूद किनबर्न प्रायद्वीप को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए हमला शुरू कर दिया है। किनबर्न प्रायद्वीप काला सागर में नीप्रो नदी के मुहाने पर है। यहीं से यूक्रेन के 2 बड़े बंदरगाह वाले शहरों निकोलेव और खेरसोन के लिए रास्ता जाता है। खबरें तो यहां तक है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराने के लिए फाइनल अटैक शुरू कर दिया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर ड्रोन से हमला किया है। काला सागर की ओर से 3 ड्रोन दागे गए। रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हवा में मार गिराने का भी दावा किया। हालांकि यूक्रेन की ओर से फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं सामने आया है। लेकिन माना जा रहा है कि क्राइमिया पर हुए इस हमले से भड़के पुतिन जल्द ही बहुत बड़ा पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि क्राइमिया रूस के हाथ से निकले ये पुतिन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से भी नहीं हिचकेंगे। एटम बम के इस्तेमाल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की ना है।